उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कमर पहले से ही कसी हुई है, क्योंकि इनका वर्कर चुस्त दुरुस्त रहता है। कभी भी ग्लूकोन डी की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा इनके अंदर वो एनर्जी रहती है पार्टी के लिए निष्ठावान होकर के काम करना। हमारे बीच में महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। राम जन्मभूमि के अंदर भी इन्होंने काम करा। सर, क्या कहना चाहेंगे, 2019 का माहौल क्या क्या है? 2019 का जो चुनाव है, मोदी बनाम राष्ट्र, ये चुनाव मोदी जी जो लड़ रहे हैं राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। 2014 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। 2019 तक बिना किसी दाग के, बिना अपने घर के लाग लपेट के, बिना वंशवाद के इसको बहुत बखूबी से निभाया। हमारी चारों तरफ से जो सीमाएं कमज़ोर थी उनको बहुत मजबूत किया। और लोगों में ख़ास तौर से मैं युवा तबका को बधाई देता हूं कि वो खुल के मतदान में आगे आ रहे हैं। और मैं पूरी जनता से, भारत की जनता से इस आहुति में आपका एक एक वोट, ये जो अब की जो इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ये राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ रहा है। मैं पूरे भारत की जनता से अनुरोध करूँगा, अगर हमको राष्ट्र पहले है, कारोबार अब बाद में है, और राष्ट्र जब भी बचेगा जब अपना आप एक एक वोट मोदी जी के प्रति इस आहुति में अगर आप डालेंगे तो राष्ट्र बचेगा। और रही बात कि कुछ डिसीजन लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच समझ के लिए, कि जब कोई बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है तो देखा होगा आपने, डॉक्टर कड़वी दवाई को भी हम सटक के निवारण करते हैं, भी कहते हैं हम कड़वी दवाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का जो आह्वान किया वो सक्सेसफुल होने के लिए किया था, पर हमने से कुछ लोगों ने, यानी कि हम ही लोग तो थे जो विफल कर दिया। फिर भी हम सक्सेस रही जीएसटी, 150 आदमी शहीद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रहे जीएसटी की जो बात है, जीएसटी जो हमारा आने वाला जो युवा तबका समझ रहा है, क्योंकि जो हमारा अलमारियों में पैसा रहता था वो बैंक में आए, मुख्य धारा में आए। जीएसटी आने वाले समय के लिए इतनी फायदेमंद है, जब ये कहेंगे ये कड़वी दवाई, ये इतना मीठे का काम करेगी जिसकी हम भारतीय भी नहीं कर सकते। अब रही 2019 की बात, मानता हूँ कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए था, पर राष्ट्र जब हमने चारों तरफ से जो घेर रखा था, और हमारे अपने ही, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हिंदू मुस्लिम पे हुआ, उसके बावजूद भी मुस्लिम भाई यहाँ हमारे हिंदुस्तान में रहे, वो आदर से रहना चाहिए। पर हमारे कुछ मुस्लिम नेता, खास तौर से आजम खां, उधर मुफ्ती मोहम्मदा, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने अपने ये बम को दिवाली के लिए संभाल के रख रखे, तो हमारी वो मुफ्ती मोहम्मदा उधर से कश्मीर से कहती है तो पाकिस्तान ने भी नहीं संभाल कर रख रखे। अन्न हमारा खाते हैं, सुरक्षा हमारी, ज़मीन हमारी, और गुणगान पाकिस्तान का नहीं चलेगा। रही आजम खां ने भी एक बहुत जो काम किया है, वो निष्ठा का काम किया है। ये बेडरूम की बातें रोड पे उछालकर मुस्लिम महिलाओं ने भी बहुत करारा जवाब दिया है, यानी कि खाकी वर्दी जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। इसी काम में वो, मुझे पता है कि वो पुलिस के लिए नहीं कहा, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जो उसने बात की है, उसका विरोध हम हिंदू समाज के तो लोग करते ही करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने इसका विरोध किया है, और आजम खां को कल वहाँ की जनता ने सबक सिखा दिया है। देखिए महेंद्र जी, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी। और रही अब ये जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था व्यक्त कर दी है, जब हम सब चल पड़े हैं देश के लिए, तो हम अपना एक एक वोट, मुझे तो वो ध्यान आता है, परम श्रद्धेय पूजनीय महाराज श्री अपनी कथा में कहते हैं, विजय कौशल जी महाराज, जिनके प्रति मैं, उनकी कथाओं के प्रति, जब रामेश्वर से चढ़ाई श्रीलंका की तरफ हो रही थी माता सीता की खोज में, तो पुल बांधा जा रहा था, तो एक छोटी सी गहरी, वो भी रेत के अंदर जाके वो डुबके लगा के, तो श्री राम जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि गहरी तू ये क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी छोटी सी गहरी, मैं ये पत्थर तो नहीं बांध सकती, पर यह कि जो कण मेरे भगवान, मेरे श्री राम, मेरे हनुमान जी जब इस पे से निकले, मैं नहीं चाहती कि जो कण, जो दरारें इस पुल के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं उसको भरने का काम कर रही हूँ। इसलिए आप ये ना सोचें
7 चरणों में मतदान पूरे भारतवर्ष में होना है। 3 चरणों में मतदान हो चुका है, 4 मत बाकी हैं। उसके अंदर आपका एक एक वोट, जैसे गिलहरी जी ने पुल बांधने में काम किया, इसी तरह आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी राष्ट्र को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। मेरा उस दिन सबसे अपील कि आप अभी से तुरंत व्हाट्सएप, खास तौर से मैं लघु मीडिया का, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में सब लोग लगे हुए हैं और ये छोटी मीडिया, लघु मीडिया जिसको बोलते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और रही दिल्ली की बात, दिल्ली विनाश के कगार पे है और ये मैं कांग्रेस की मुखिया, हालांकि पीसी चाकू जी ने तो ये दिल्ली बेचने का काम कर दिया था, फिर भी मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का धन्यवाद करता हूं कि उस बिक्री में नहीं आई, उन्होंने समझौता नहीं किया। शीला जी का आप धन्यवाद दे रहे हैं? इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि इस कंजरवाल के आगे वो बिकी नहीं। हालांकि पीसी चाकू ने तो बेच दिया था कांग्रेस को, क्योंकि वो बिकी नहीं। अगर वो बिक जाती तो ये दोनों मिलके, हालांकि फिर भी मोदी जी को नहीं हरा सकते थे, फिर भी कांग्रेस को सद्बुद्धि आई शीला जी के कारण, और इसने भी एक बहुत बड़ी, इस आहुति में मैं जो धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि इस आहुति में उसको सद्बुद्धि आई और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, मोदी जी को, राष्ट्र को, क्योंकि ये भी एक कंजरवाल भगाने का दिल्ली को। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी, क्या नाम है, कांग्रेस और आम आदमी का वोट बढ़ जाएगा और भाजपा जीत जाएगी? हालांकि हम पहले भी बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे थे, पर अब रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पार्टी जब ऊपर निर्णय लेती है, आप देखिए गौतम गंभीर जी, युवा तबके में आस्था, हंसराज जी अहीर, हमारे यहाँ पद की कोई वैल्यू नहीं। क्या चुनाव में ऐसे सेलिब्रिटियों को उतारना सही है आपकी नज़र में? बहुत सही है, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। स्वतंत्रता जब माननीय बाल ठाकरे जी यानी कि तात्या टोपे जी ने कहा कि स्वतंत्रता सबका अधिकार है, इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जब वहाँ ऊपर बैठ के कोई निर्णय उन्होंने लिया है तो हम सब को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। महेंद्र जी, जब आप चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो क्या कह करके आप वोट मांगेंगे? मनोज तिवारी ने जो काम करे उसके नाम पर वोट दो? हम जो वोट मांगेंगे, अब सवाल जो अब की जो सवाल है वो कैंडिडेट का नहीं है, अब की जो सवाल है राष्ट्र का। राम जन्मभूमि का मंदिर अब को रोड़ा नहीं आने वाला। अगर हम राम जन्मभूमि के मंदिर के कार्य में लग जाते माननीय मोदी जी, तो जो ये कार्य राष्ट्र, जहाँ हमारे कपड़े चेक होते थे एयरपोर्टों पे, बाहर के नेशनल, जो इंडिया से बाहर के एयरपोर्टों पे हमारे अपने जितने भी अधिकारी बाहर जाते थे, मुझे ऐसा सुनने में, देखते भी थे कि इनके कपड़े वो तो चेक होने बंद हो गए हैं। हमने देश की जनता से और दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहिए? अपील ये कहेंगे कि काम करते करते इस राष्ट्र की, इस ऐप की एक एक वोट कीमती है। जैसे पोलियो में माननीय हर्षवर्धन जी ने कहा था कि एक भी बच्चा पोलियो की बूंद से न रह जाए। मेरा सबसे अपील कि सब राष्ट्र के इस उत्थान के लिए आपका एक एक वोट कीमती है, आप अपने मतदान से वंचित न रह जाएं। और आप सभी चैनलों से भी अनुरोध करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, आप सबकी भी इस राष्ट्र को बचाने में मुख्य भूमिका रहने वाली है। और मैं चल पड़ा हूं, आप भी चलें। स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बात कही थी कि जब तक मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको नहीं रुकना है, आपको नहीं रुकना है, जब तक हम सफलता हासिल ना कर लें। 2019 आने वाला भारत के लिए एक अच्छी जगमगाहट, अच्छा कमल, अच्छी खुशबू, और हम सब उसमें लग जाएं, यही मेरी आपसे। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है, और पुनः एक बार मोदी जी को बागडोर संभाल कर 2019 लोकसभा में भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे अलायंस जिनसे हमने किया है उनको जिताकर भेजें। इसी अपील के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आप भी जनता जनार्दन से इस राष्ट्र को बचाने में, जैसे मैंने आपको गिलहरी का उदाहरण दिया, आप भी अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि आप भी अपील करेंगे तो आप भी, मानता हूं
कि बड़े चैनल तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही, अगर छोटे चैनल भी गिलहरी की अगर भूमिका निभाएंगे तो राष्ट्र एक दिन पुनः जो हमारा भारत सोने की चिड़िया था वो कहलाएगा। सोने की चिड़िया नहीं, मैं तो कहता हूँ डायमंड की चिड़िया कहलाए।